अगर तुम उस तरह का ईमान लेके आओ जिस तरह का ईमान सहाबा का है, फ़क़द इह्तदौ, तो तुम कामयाब हो जाओगे। सूरह बक़रा आयत नंबर 176। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ईमान उस तरह का लेके आओ कि जिस तरह का ईमान सहाबा का है। आप समझे मेरी बात को? फरमाया ईमान उस तरह का लेके आओ कि जिस तरह का ईमान सहाबा का है, यानी सहाबा का ईमान रब की बारगाह में बड़ा मोतबर है, जिसकी अल्लाह मिसाल दे रहा है, वो आइडियल है हमारे लिए। तो मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक अर्ज़ करके इंशाअल्लाह इजाज़त चाहूँगा कि सहाबा का ईमान कैसा था, सहाबा ईमान कैसा लेके आए। तो बुखारी शरीफ में हदीस पाक है कि एक दिन सूरज ग्रहण लगा। सूरज ग्रहण जब लगता है तो दीन इस्लाम ने हमें कहा कि जब सूरज ग्रहण लगे तो मतलब ये है कि रब नाराज़ है, अल्लाह की बारगाह में नफल पढ़ो, नमाज अदा करो। तो सूरज ग्रहण की नमाज अदा करने के लिए सहाबा मैदान में आए और इमामत करवाई मेरे मुस्तफ़ा ने। वह नमाज कैसी नमाज होगी कि जिसका इमाम मदीने का ताजदार हो। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना नमाज पढ़ाई, अब आप तवज्जो करें फिर आपको समझ आएगी। नमाज पढ़ाई ना तो हुजूर ने ऐसे हाथ बुलंद किया बिला तस्बीह बिला तमसील, हाथ बुलंद किया फिर हाथ पीछे खींच लिया। तो जब नमाज मुकम्मल हुई ना तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान आप बड़े हैरान हुए और अर्ज़ की, लजपाल नबी क्या कोई नया हुक्म आया है कि इस तरह नमाज में हाथ बुलंद किया जाए? और मैं एक बात अर्ज करता चलूं कि जब हम क़याम करते हैं तो फ़िक़्ह का ये कायदा है कि नज़रें हमारी उस जगह पे हों जहाँ पे सजदा किया जाता है। जब नमाज पढ़ी जाए हालत क़याम हो तो नज़र कहाँ होनी चाहिए जी? सजदे की जगह पे। अब बड़ी कमाल की बात है, सहाबा किराम पढ़ रहे हैं नमाज, क्या जी? अल्लाह हमें भी तौफीक दे। पढ़ रहे हैं नमाज और नमाज है सूरज ग्रहण की। तो नमाज पढ़ते पढ़ते अब नजर होनी चाहिए थी हालत सजदा हालत क़याम में सजदे की जगह पर, लेकिन सहाबा किराम का कमाल अंदाज देखिए। हुजूर ने हाथ बुलंद किया, सहाबा ने देखा, हाथ बुलंद किया, सहाबा ने देखा। तो फिर अर्ज़ की, लजपाल नबी ये कोई नया हुक्म आया है, आपने हाथ बुलंद क्यों फरमाया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उरीतुल जन्नह, सहाबा मुझे जन्नत दिखाई गई। सहाबा दौरान नमाज मुझे जन्नत दिखाई गई और फरमाते हैं मैंने चाहा कि उसका फल तोड़ूं। जन्नत दिखाई गई, चाहा कि फल तोड़ूं। अब यहां दो बातें हैं, देखिए। बंदे की नजर फर्श जमीन पे बैठ के पहले आसमान तक 500 साल का फासला है तय कर लेती है। जमीन से आसमान तक 500 साल का फासला बंदे की नजर तय कर लेती है। और फिर एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला फिर 500 साल, दूसरे आसमान से तीसरे आसमान का फासला फिर 500 साल, इसी तरह 7 आसमानों तक 500 साल का फासला है। और जन्नत है 7 आसमानों के ऊपर, जन्नत है 7 आसमानों के ऊपर। और हुजूर फरमाते हैं मैंने जमीन पे खड़े होके, जमीन पे खड़े होके देखी जन्नत। अरे कमाल जाऊं मुस्तफ़ा की नजर पे, मुस्तफ़ा के इख्तियारात पे, हुजूर के कमालात पे। हुजूर फर्शे जमीन पे खड़े हैं और 7 आसमानों से ऊपर जन्नत को देखा। और 500 साल का फासला तो आम नजर भी तय कर लेती है, जमीन और आसमान के दरमियान 500 साल का फासला है। लेकिन हमारी नजर भी, अब जमीन पे हम बैठे हैं, हम आसमान पे चांद चमकता हो देख लेते हैं, सितारे हो देख लेते हैं, सूरज हो देख लेते हैं, यानी हमारी नज़र भी इतना फासला तय कर लेती है। लेकिन हमारा हाथ फासला तय नहीं करता। आप ज़रा हाथ उठा के देखें, ज़रा अपना अपना हाथ उठाएं, ज़रा कितना फासला किया? 1.5 फीट, इससे ज़्यादा तो नहीं किया, कर भी नहीं सकते, हम इंसान हैं। लेकिन देखिए हुजूर फरमाते हैं सहाबा मैंने जन्नत देखी, जन्नत का फल देखा और फल था अंगूर। फरमाया सहाबा मैंने जन्नत देखी, जन्नत का फल देखा, अब दिल किया तोड़ लूं, दिल किया तोड़ लूं। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने ना तोड़ने के इरादे से हाथ बुलंद किया। अरे कुर्बान ना जाऊं उस नबी पे कि जो जमीन पे खड़े हों हाथ जन्नत में चला जाए।
तो फिर हुजूर ने हाथ वापस खींच लिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा बात इस तरह है कि ये अल्लाह का मेहमान खाना है जन्नत, जो नेक अमाल करेगा वो जन्नत में जाएगा और फिर उसकी ये मेहमान नवाजी होगी। लेकिन हुजूर ने फरमा दिया, फरमाया सहाबा अगर मैं फल तोड़ लेता, अगर मैं फल तोड़ लेता सहाबा, तुम खाते, तुम्हारी नस्लें खाती, तुम्हारी औलादें खाती, अरब वाले खाते, अजम वाले खाते, ये पाकिस्तान वाले खाते, पंजाब वाले खाते, लाहौर वाले खाते, कलंदरपुरे वाले खाते। हुजूर फरमाते हैं सहाबा क़यामत तक खाते रहते, जब तक दुनिया थी खाते रहते, फल ना ख़त्म होता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये हदीस पाक मैंने अर्ज की, हमें पता चले। अब सहाबा ने कोई एतराज़ नहीं किया, सहाबा इतराज नहीं किया सोने इंज किवें हो सकता है कि बंदा जमीन ते खड़ा होवे ते जन्नत के अंदर हाथ चला जावे। मैं क्या अगर अज ते जनाबे वाला इस दौर का 14वीं सदी का हुंदा उन्हें कहना सी मुमकिन नहीं, लेकिन वो सहाबा सन, सहाबा दा अकीदा सी। जनाबे वाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अल्लाह ने शान अता फरमाई है, मेरे मुस्तफा फर्शे जमीन ते खड़े होण मेरे आका अरशे बरी दियां खबरां भी देंदे ने, मेरे आका अरशे बरी दियां खबरां भी देंदे ने। लेकिन आओ जनाबे वाला मैं अकीदा दे ईमान पेश करना चाहना वा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जनाबे वाला ईमान पेश किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ लोगो नबी नू अंज मनो जिवें नबी दे सहाबा ने मन्निया है। ते मेरे इमाम बोले आला हज़रत बोले अजीमुल बरकत बोले, आप फरमाते ने सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शै, मलकूत मुल्क में कोई शै नहीं वो जो तुझ पे आया लगी, बलगल उला बेकमाल ही। मेरे आका पहले जनाबे वाला जमीन पे खड़े ने, सहाबा किराम नमाज पे पढ़ते ने, मेरे आका ने इमामत करवाई है, सहाबा ने पीछे पड़ी है। मेरे नबी जिंदा नबी मुख्तार नबी ने जनाबे वाला हाथ बुलंद किया है, सहाबा इतराज नहीं किया, सहाबा ऑब्जेक्शन नहीं लाया। सोने इंज किवें मुमकिन हो सकता है कोई बंदा जनाबे वाला जमीन ते खड़ा होवे जन्नत के अंदर हाथ चला जावे। सहाबा इतराज नहीं किया, सहाबा इतराज नहीं किया। मिलाद का महीना है, आखिरी शेर पढ़ांगा बाद मुकम्मल करांगा। मैं क्या नबी नूं उंज मनो जिवें नबी दे सहाबा मन्निया, ते सहाबा ने तोल तोल के नहीं। नदीम भाई, जफर भाई, अदील भाई, यह जुमला मेरा बड़ा काबिल गौर जे। सहाबा ने तोल तोल के नहीं, सीना खोल के नबी दी शान नूं मन्निया, सीना खोल के। आज दा कोई हुंदा उन्हें कहने कि मुमकिन है। मैं जनाबे वाला मेरे आका दी शान की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबियों में रहा मत लकब पाने वाले, वो नबियों में रहा मत लकब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले। हुण सुन्नी मां दा पुत्र बोलेगा आका हमारे बड़ी शान वाले, आका हमारे बड़ी शान, बड़ी
शान वाले, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। अगर सारे जनाबे वाला एक बारी सज्जा बाजू बुलंद करके सीने का जोर लगा के कह लो मेरे मुस्तफ़ा करीम का जिक्र हो जाएगा, महफिल कबूल हो जाएगी। दिल ला के बोलो आपका हमारे, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले आका हमारे, बड़ी शान। दुआ करो अल्लाह ताला इंतजामिया दे इंतजाम नू, शुरका दी शिरकत नू, जितने दोस्त अहबाब मुहब्बत नाल तशरीफ ले आए तुहाडी मुहब्बत नू अल्लाह कबूल फरमाए। ते नबी दे गुलामों जिन्हां दे इशारे ते सूरज वापस आवे, जिन्हां दे आखे चंद दे दो टोटे होण हैं, ते क्या असीं उस नबी दा क्या मन के नमाज ना पढ़िए यार। जिन्हां दा आखिया सूरज मनदा है, चन्न मनदा है, ते तू तो मैं गुलाम हो के ना मनी। इस वास्ते हुजूर दा मिलाद भी मनाना है तो मुस्तफ़ा दी सीरत नूं भी अपनाना है। इंज ना होवे कि इत्थे सुबह मस्जिद के अंदर कोई बंदा लभे ही ना, नमाज भी पढ़नी है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों सरकाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी अखां दी ठंडक नमाज दे अंदर है। अल्लाह ताला हाज़री कबूल फरमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि।